रीजनिंग एप्टीट्यूड टेस्ट नंबर 129 3 जुलाई 2024। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखें। अ मैन अर्न्स 24 lakhs in 365 days, then how much he earn in 30 days। एक बंदा जो एक साल में 24 लाख रुपए कमा रहा है वो एक मंथ में कितना कमाएगा, यानी 30 डेज़ में। सो एक साल में 365 डेज़ होते हैं। सो एक महीने में वो कितना अर्न कर लेगा। सिंप्लीफाई करेंगे। देखें 24 लाख को सिंपली आप 12 से डिवाइड कर दें क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं। सो 12 की टेबल 24 पे 2 टाइम्स यानी कि 2 लाख। एक महीने में वो बंदा 2 लाख कमाएगा और साल में होंगे 24 लाख। सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20% ऑफ 2000 इज़ 400, देन 10% ऑफ 4000 इज़ सेम 400। जैसे परसेंटेज को हमने हाफ कर लिया 20 से 10 और कीमत को हमने डबल कर लिया तो सेम जवाब आएगा। और सिंपलीफाई करें। देखें हम क्या करेंगे, 10% निकालेंगे 4000 का जो हमें चाहिए। कैसे निकालते हैं, अपान में ऑलवेज 100 रखें, 10 को 4000 से मल्टीप्लाई करें। सो 2 ज़ीरोज़ कैंसिल करें, 2 ज़ीरोज़ में कैंसिल कर सकते हैं। 10 अब यहाँ पे हो गए 40। सो 10 मल्टीप्लाई बाय 40, 4 इंटू 1 4 और ये 2 ज़ीरोज़ लिखते हैं, सेम 400। सो क्वेश्चन नंबर 2 400। नेक्स्ट, हाउ मेनी संडेज़ विल बी देयर इन होल मंथ ऑफ जुलाई। यानी ये पूछ रहा है कि जुलाई के मंथ में कितने संडेज़ आएंगे। सो हम अगर आज देखें तो आज है 4 जुलाई, ठीक है, 4 जुलाई और आज दिन है थर्सडे, ठीक है। सो अगर हम देखें तो 3 जुलाई वेडनेसडे, 2 जुलाई था ट्यूसडे, 1 जुलाई था जो है 1 जुलाई वाज मंडे, 1 जुलाई वाज मंडे। इस हिसाब से अगर हम 7 जुलाई पे आएंगे तो वो होगा संडे। हमें चाहिए कि एक मंथ में कितने संडे होंगे। 7 जुलाई के बाद 14 जुलाई संडे आएगा, उसके बाद 21 और उसके बाद 28 जुलाई। ये संडेज़ होंगे 7 की टेबल लगाएंगे तो। सो 4 जो हैं वो संडेज़ आएंगे। इस हिसाब से 4 संडेज़ विल बी इन मंथ ऑफ जुलाई। आप कैलेंडर से भी ओपन करके देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। सो 4 संडेज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोड है AIC E2G I3K डैश, फिर है Q5S, तो बीच में क्या आएगा। अब देखें ये कोड बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या करें, ऐसे कोड आए तो आप नोट करेंगे ABC, ये B की जगह 1 है, ABCD, D नहीं है, फिर EFG, F की जगह 2 है, GHIJK। सो आप ABC थोड़ी लिख दें, ABCDEFGHIJK LMNOPQRST, बस ज़्यादा नहीं। सो आप देखें कि ये फर्स्ट जो है वो ABC है, लेकिन B की जगह पे इन्होंने लिखा है 1, सही है। और उसके बाद है E2G, D को छोड़ दिया है इन्होंने, EFG, F की जगह पे इन्होंने लिखा है 2। फिर है I3K, फिर एक छोड़ देते हैं, ये है IJK, J की जगह पे इन्होंने लिखा है 3। अब है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक जो कि हमारा आंसर है, L को छोड़ के MNON की जगह है 4, M4O। सो M4 ऑप्शन डी डक। और उसके बाद एक क्रॉस करके QRS, R की जगह पे है 5, Q5S। सो ये सीरीज़ है, दिस इज़ अ सीरीज़ सिंप्लीफिकेशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे।
क्वेश्चन नंबर है 5 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ 4 फ्रेंड्स ABCD, 4 दोस्तों के नाम है ABCD, बी सीटेड सेपरेटली इन डिफरेंट डायरेक्शन में बैठे हैं चारों दिशा में। बी इज़ इन वेस्ट डायरेक्शन। सो अब इसका हम रफ वर्क करेंगे। देखें स्टूडेंट्स, नंबर 5 क्वेश्चन सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। 4 डायरेक्शंस होती हैं। सो आप अपने हिसाब से बना लें किस तरफ ईस्ट है। सो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ सो इस तरफ है ईस्ट, जहाँ से सूरज निकलता है सो ये है, उसके अपोजिट में है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। ठीक है, पहले ये आप टेबल बना लें। उसके बाद आप क्या करें, बी इज़ इन वेस्ट डायरेक्शन। सो यहाँ पे लिखते हैं बी कहाँ बैठा है, बी है वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, ए एंड डी आर नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, और ए और डी बोला है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं बैठे हुए। सो बी का अपोजिट तो अब ए और डी नहीं है। सो डी जो है और ए और डी यहाँ पे नहीं हो सकते, अपोजिट डायरेक्शन में ए और डी नहीं बैठे हुए। डी इज़ इन ऑन नॉर्थ साइड, डी जो है वो नॉर्थ की दिशा में बैठा हुआ है। डी इज़ ऑन नॉर्थ साइड। देन सी इज़ इन विच डायरेक्शन। अब बताएं कि सी कौन सी डायरेक्शन में बैठा है। स्टेटमेंट के तहत जो ए और डी हैं आर नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन, वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं बैठे हुए। इसका मतलब ए यहाँ तो नहीं है क्योंकि ये डी के अपोजिट में नहीं बैठा हुआ। सो ए होगा ईस्ट की जानिब, मतलब ए यहाँ पे बैठा हुआ है। बाकी एक ही दिशा बचती है, वो है साउथ, और सी पूछ रहा है तो सी होगा साउथ में। सी इज़ ऑन साउथ साइड। दिस इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। सो अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, ABCDEF कोडेड एज 1 3 5 7 9 11, देन GHIJ इज इक्वल टू। अब देखें यहाँ पे लिख देते हैं ABCDEF, GHIJ तक है तो J तक लिखेंगे। अब A का कोड है 1, B का कोड है 3, C का इस तरह 5, D का 7 और E का 9, F का 11, ये F तक है। ठीक है, अब पूछ रहा है GHIJ का। सो ये सब आप देखें 8 नंबर हैं, है ना। तो G में आएगा 13 और H 15, I में 17, 19, 13 15 17 19 एंड ऑप्शन डी डक आप दे सकते हैं। सो यही इसका जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज़ अ पेन इज़ टू राइट एज बुक इज़ टू। पेन जो है वो लिखने के काम आती है, तो बुक जो है वो पढ़ने के काम आता है। तो बुक इज़ टू रीड, नॉट वॉच, वॉच इज़ फॉर टीवी, थ्रो मीन्स किसी चीज़ को फेंकना, ऑल ऑफ दिस भी नहीं। सो बुक इज़ टू रीड, वेरी वेरी इजी। विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज़, इस सीरीज़ में नेक्स्ट जो है नंबर कौन सा आना चाहिए। देखें 1 4 8 13 19 26। अब इन क्वेश्चंस में हमें शुरू स्टार्ट वाले ये जो नंबर्स होते हैं इनमें चेक करना होता है कि ये सीरीज़ बढ़ कैसे रही है। सो अगर हम देखें तो 1 से 3 में से जाएगा कि हम 3 ऐड करेंगे। ठीक है, फिर 4 में 4 ऐड हुए, फिर 8 में 5 ऐड हो रहे हैं, तभी बन रहे हैं 13। उसके बाद 13 में 6 ऐड हो रहे हैं। ठीक है, फिर 19 और यहाँ पे 7 ऐड हो रहे हैं, 26। तो एक एक बढ़ता जा रहा है। सो अब हम इसमें 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 34। सो 34 इज़ द आंसर। सो पहले हमने 3 ऐड किए 4, फिर 4 ऐड किए 8, फिर 5 ऐड किए 13, फिर 6 ऐड किए 19, फिर 7 ऐड किए 26, फिर 8 ऐड करेंगे तो 34। दैट इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द फाइनल क्वेश्चन ऑफ टेस्ट नंबर 129 इज़ ह्यूज का है मैसिव। ह्यूज मीन्स बड़ा, मैसिव मीन्स भी बड़ा। क्रिकेट में अक्सर सुना होगा ह्यूज 6, मैसिव 6। सो फेमस मीन्स मशहूर। सो अब ये इसका सिनोनिम है
तो फेमस का हमें सिनोनिम ढूंढना पड़ेगा। अननोन, अननोन इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ फेमस। अननोन मीन्स जिसको हम जानते ही ना हो। रिनोन्ड मीन्स फेमस, सो ये एक सिनोनिम है। आगे देखें, कॉमन मीन्स आम, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी, सो इसका होगा रिनोन्ड। रिनोन्ड मीन्स भी कि है नाम वाला इंसान, नाम वाला बंदा, मशहूर। सो फेमस का सिनोनिम है रिनोन्ड, ह्यूज का मैसिव, तो फेमस का रिनोन्ड। सो दैट इज़ पेपर नंबर 129, 3 जुलाई। सो इंशाल्लाह इसके और भी पेपर हम आपसे शेयर करेंगे यूट्यूब पे और टिकटॉक पे। यूट्यूब और टिकटॉक दोनों ही आईडीज़ पे हमारा नाम है इमरान सरवर। सब्सक्राइब कर लें ऐसे वीडियोस के लिए, और थैंक यू वेरी मच।